हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर सरकारी नौकरी। आपको इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ, जिसमें आंसर भी आपको साथ साथ में दिखेगा। जो बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर भी दोस्तों को भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के थे? पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, उपयुक्त सभी राज्यों के। तो आंसर तो आपको यहाँ दिख ही रहा है कि सभी राज्यों के थे। अब इनके बारे में कुछ डिटेल लिखा हुआ देखते हैं। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। ये करमचंद गांधी कौन थे? हमारे महात्मा गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कवा गांधी था। इनका उपनाम क्या था? कवा गांधी। चलिए तो अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? जो कौन सा कॉलेज है जहाँ से गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट गुजरात कॉलेज। आंसर तो दिख ही रहा, तो इतना क्वेश्चन पढ़ने से कोई टाइम वेस्ट होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके ऑप्शन देख ले। तो इसका सही आंसर है श्यामल दास कॉलेज भावनगर। इनका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन कराया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? उनका नाम क्या था? नवजीवन, इंडिया जगत, अफ्रीकन नगर, इंडियन ओपिनियन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। चलिए फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? सूरतगढ़, एक्सेस इंग्लैंड या डरबन? ऊपर तो यहाँ दिया गया था और समर्सी सही है। चलिए एम के गांधी के समर्थक कौन थे? मार्क्सवादी समाजवादी के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के? तो सही आंसर है दार्शनिक अराजकतावाद के। चलिए विचार, गांधी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुजरे नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य और हिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत है। सत्य और हिंसा के लिए गांधी जी हमेशा इन्हीं के लिए जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गांधी जी के दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्म विलीनीकरण। तो सही आंसर क्या है? मैंने आंसर इसमें छुपा रखा, आप लोग आंसर दो। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। चलिए क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। चलिए अब चलिए, महात्मा गांधी ने सत्य और हिंसा को अपने सपनों और नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। हिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रह का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह हिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में मार्क्सवादी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा, आंसर छुपा हुआ है अभी। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और
समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। चलिए ये बिल्कुल सही आंसर था। चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। चलिए, गांधी जी के राष्ट्र संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी ने समाजवाद सर्वोदय किसने कहा था? ये बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। गांधी जी के समाजवाद के मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों का एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी कहा जा सकता है। चलिए, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, चलिए उपवास या हड़ताल? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है सबसे अंतिम? हड़ताल। गांधी जी सत्याग्रह नीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प के में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। चलिए, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करके उसे अनुकूल बनाना है। चलिए 11 के देखते हैं। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं बच्चों का उत्पीड़न। तो सही आंसर तो दिख ही गया था, ऑप्शन नंबर ए गरीबी का स्थायित्व। गांधी ने कहा था गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फ्रॉम द वायलेंस। चलिए, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या लोप? तो सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल बताया था। चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष? ऑप्शन सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। चलिए इधर का देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915, 1917 या 1918 या 1916? कौन सा ऑप्शन सही है? हमने आंसर छुपा रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए 1915 में आए थे। यहाँ भी दिख रहा था, जनवरी 1915 में भारत आए थे। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटरमार्त्सबर्ग, प्रिटोरिया या डरबन? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, करेक्ट आंसर। चलिए, दक्षिण का प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन प्रथम श्रेणी के पास होते हुए उन्हें समान बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में फेंक दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एम.के. गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? पहला लखनऊ अधिवेशन 1916 या कलकत्ता अधिवेशन 1 या अमृतसर अधिवेशन 1919 या नागपुर अधिवेशन 1920? कौन सा ऑप्शन लग रहा सही होगा? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में एम.के. गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, जो 1901 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या वर्धा? कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही है? तो ये क्या है? अहमदाबाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, स्वराज आश्रम या सत्याग्रह आश्रम? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर क्या, सी, सत्याग्रह आश्रम बिल्कुल सही है। चलिए, महात्मा गांधी के समय नियोजित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स, सदाकत या वर्धा? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी, फिनिक्स क्या है, सबसे पुराना आश्रम है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 ईस्वी में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। चलिए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। 20 महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो मुंबई, शांति निकेतन, पुणे या दक्षिण अफ्रीका? तो सही आंसर है सी, सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ आश्रम में परिचारक के रूप में अपना सेवाएं प्रदान की एवं बीमारी दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों को देखभाल एवं सेवा कार्य किया। तो ये आज के टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए, कितना गलत हुए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो फिर हम मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। प्रीवियस ईयर होगा या क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए